सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ्स। ये जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारे एसएसटी का चैप्टर है। ठीक है, तो ये हमें ये सब चीज़ें हमें कुछ लिखी हुई हैं कि टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ वी नीड मेनी डिफरेंट थिंग्स। यानी कि अब जीनी है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी न्यूट्रिएंट्स फूड। वी ऑल्सो नीड गुड मेडिकल केयर, यानी कि हमें गुड मेडिकल केयर भी चाहिए होती है, अच्छी मेडिकल सर्विस, और हमें एक क्लीन इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है, और हेल्दी न्यूट्रिशन भी हमें चाहिए होता है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती है। तो देखिए, एक है पहला हमारा हो जाता है द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफन वी फॉल इल आवर बॉडी बिकम वार्मर, यानी कि जब हम इल होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है। सो दिस इज नोन एज फीवर। फीवर इज अ साइन ऑफ अ डिजीज, यानी कि फीवर जो होती है वो एक डिजीज का साइन होता है। और व्हेन यू कंप्लेन दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, योर पेरेंट्स टच योर फोरहेड टू फाइंड आउट इट इज़ वार्म और नॉट, यानी कि जब आप कंप्लेन करते हो कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझको बुखार हो गया हो, तो यहाँ पे आपकी जो मम्मी पापा होते हैं, पेरेंट्स, वो आपका फोरहेड, आपका हेड जो होता है उस पर हाथ रख के टच करके देखते हैं कि वो वार्म है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बट दिस डज नॉट गिव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द फीवर यू हैव, यानी कि आपको उसका अंदाज तो मिल जाता है लेकिन एकदम करेक्ट नहीं मिलता है कि आखिर इसको डिजीज़ है वो वाली या इल है वो या नहीं है। तो इसके लिए हमारा द मेजर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहाँ पे हमारा आ जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर हेल्प करने के लिए आपको। फिर टेम्परेचर इज measures of how hot or cold something, it is measured in डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं आपको बता दूँ कि ये जो थे ना, बनाए थे गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट का, वो यही सब लिए हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। द क्लिनिकल थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिर क्लिनिकल थर्मोमीटर किसने इन्वेंट किया, तो आप क्या बोलेंगे? गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ऐसा ही होता है हमारा जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मदर चेकिंग हर चाइल्ड फॉर फीवर। यहाँ पे ये भी क्लिनिकल अपना थर्मोमीटर है, और ये भी है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है स्टेथोस्कोप। When you are ill, you go to a doctor. The doctor examines your chest and back with a stethoscope. The doctor is able to listen to the sound of your heart and your breathing through the instrument. It helps them to find out you are suffering from the stethoscope invented by a French साइंटिस्ट कॉल्ड रेने लेनेक। ठीक है ना, लेनेक। तो यहाँ पे यहाँ क्या बता रहा है कि ये हमारा मदद करता है करने में कि आपको कौन सी आखिर चीज़ से आप लोग अभी सफ़र कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि और आपका हार्ट बीट का भी इसमें पता चल जाता है कि आपका हार्ट बीट जितने तेज़ी से भड़क रहा है। ठीक है ना। और जैसे कि अगर किसी का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल से मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ यानी कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर लिसनिंग टू अ गर्ल्स हार्ट बीट विद अ स्टेथोस्कोप। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है माइक्रोस्कोप। सो अ माइक्रोस्कोप magnifies a tiny object and makes it look much larger, यानी कि माइक्रोस्कोप का काम होता है कि अब मान लीजिए अगर एक चींटी है, अब चींटी का कोई बाल है, चींटी के ऊपर एक इतनी सा बाल गिर गया, मतलब उससे भी 100 टाइम्स छोटा। ठीक है ना। तो वो आप माइक्रोस्कोप से उसको जूम इन करेंगे तो आप देख पाएंगे। ठीक है ना। जो भी आपकी स्किन पे बाल होता है तो एकदम आप जूम इन करेंगे तो कैमरे में तो उतना अच्छे से नहीं दिख पाएगा, लेकिन आपकी आंखों से भी उतना अच्छे से नहीं दिख पाएगा जितना माइक्रोस्कोप से, क्योंकि टाइनी ऑब्जेक्ट को लार्ज कर देता है, इसलिए लाइव आपको माइक्रोस्कोप से दिख जाता है वो एनिमल। ठीक है ना।
फिर यहाँ हमारा हमारा बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए मेन बात क्या है कि जैकरियस जॉनसन ने 1519 में इसे इन्वेंट किया था, ठीक है। और एक मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखिए जो फ़ारेनहाइट का स्पेलिंग है वो बहुत ज़्यादा लोग गलत कर देते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर लिखा हुआ है, फिर गैब्रियल डैनियल लगता है उनको सही याद होता है, फ़ारेनहाइट का कोई फे है, फिर हाइट लिख देते हैं, कोई कुछ और लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक भी है जो मैं फॉलो करता था। देखिए इसको आप कक्का के अनुसार पढ़िए या तो फिर कक्का के किस अनुसार पढ़ेंगे तो क्या होगा, फा फे रेन हाइट, ठीक है ना। तो फे रेन हाइट आप लोग पढ़िए, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट मत पढ़िए, फे रेन हाइट। फ़ारेनहाइट अगर आप लोग पढ़ते हैं तो FARENITE ऐसे लिखो के आ जाते हैं, तो आप फ़ारेनहाइट पढ़ा करिए, तो इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग वापस इस पे आ जाते हैं। माइक्रोस्कोप कंप्यूटर लॉग टू डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। तो ये भी बहुत सारे रिसर्च में हेल्प किया है। विथ इट्स हेल्प साइंटिस्ट वर एबल टू सी फॉर द फर्स्ट टाइम द जर्म्स दैट कॉज डिजीज, यानी कि साइंटिस्ट ने पहली बार माइक्रोस्कोप से देखा था, मतलब वो जानते नहीं थे कि जर्म्स दिखने में कैसे होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कोरोना वरोना सब कैसे होते हैं, तो वो सब पहले अगर कोई वायरस वायरस आता था मतलब 1590 से पहले, जब माइक्रोस्कोप नहीं इन्वेंट हुआ था, ठीक है ना, तब का ये है। तो 1590 से पहले आपको जो डॉक्टर वॉक्टर होते थे वो किसी वायरस कैसा दिखता है वो जानते ही नहीं थे, ठीक है ना। तो जब 1590 के बाद वो सब जानने लगे डॉक्टर कि आखिर जर्म्स दिखते कैसे हैं, ठीक है ना। अब ये सब लिखी हुई है। फिर देखिए ये ऐसा ही होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है।